Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology another video. In this video today we will discuss about parenteral production। और ये जो पेरेंट्रल प्रोडक्शन होता है ये एक सेक्शन होता है, एक सब डिपार्टमेंट होता है जो फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में ही आता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर पेरेंट्रल प्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें जो है एक आइडिया दीजिए, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो ये वीडियो उन्हीं सभी कैंडिडेट्स के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी और आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ पे देखें। तो जो पेरेंट्रल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पेरेंट्रल फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें इंजेक्टेबल्स की हम लोग बात करते हैं। और ये वो फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल रूट को फॉलो नहीं करते। और जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक टैबलेट जो है होता है फार्मा प्रोडक्ट, एक कैप्सूल होता है, एक सस्पेंशन होता है, एक सिरप होता है, एक इमल्शन होता है। ये सभी के सभी हमारे इंटेस्टाइनल रूट को फॉलो करते हैं और हमारे स्टमक में जाते हैं। बट जो इंजेक्शन होता है, जो इंजेक्टेबल्स होते हैं या जो पेरेंट्रल हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइनल या हमारे स्टमक में नहीं जाते। उनको हम लोग जो है डायरेक्ट IV वहाँ पे देते हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फार्मा पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स जो है बोला जाता है। और ये पेरेंट्रल डिपार्टमेंट में या पेरेंट्रल सेक्शन में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। और यहाँ पे जो स्टेरिलाइजेशन का लेवल होता है इस सेक्शन में या इस डिपार्टमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और आप लोगों को एक और पॉइंट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस डिपार्टमेंट में एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जाने का सोच रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस डिपार्टमेंट का, इस सेक्शन का जो एक्सपीरियंस होता है वो फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अदर सेक्शन में कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आप लोग एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं इन फ्यूचर, तो अगर आप लोगों ने पेरेंट्रल सेक्शन का जो एक्सपीरियंस है वो अचीव किया है या गेन किया है, तो ये एक्सपीरियंस सिर्फ जो है दूसरी फार्मा कंपनी के पेरेंट्रल फार्मा प्रोडक्शन सेक्शन में ही जो है कंसीडर किया जाएगा। आप लोग जो है अदर सेक्शन में नहीं जा पाएंगे, लाइक जैसे कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में या सिरप मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सस्पेंशन मैन्युफैक्चरिंग में या इमल्शन मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए अगर आप लोग यहाँ पे एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जॉब का सोच रहे हैं। और इस सेक्शन में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जो है आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूट कर लिया जाता है। और इस डिपार्टमेंट में, इस सेक्शन में आप लोग जो हैं जा सकते हैं आफ्टर B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी या फिर BSc MSc अगर आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम से किया है। और साइंस स्ट्रीम के वो कैंडिडेट्स यहाँ पे जाएं जिन्होंने केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच से अपना BSc MSc किया है। अगर केमिस्ट्री आप लोगों का सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं था मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल मत जाएं। और ITI और जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, लाइक जिन्होंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये डिप्लोमा किए हैं, वो लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारी शिफ्ट्स जो हैं वो होती हैं। 3 शिफ्ट में यहाँ पे काम होता है क्योंकि ये प्रोडक्शन का एक सेक्शन होता है, एक सब डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो 24/7 जो है चलता रहता है। तो यहाँ पे नाइट शिफ्ट भी जो है लगती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद जो है इंजेक्शन जो होते हैं वो एक तरह से सिंपल डोज फॉर्म होते हैं और इसमें सिर्फ मिक्सिंग और पैकेजिंग होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो नहीं किया जाते, लाइक जैसे कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में 9 स्टेप होते हैं, वहाँ पे जो है बहुत सारे स्टेप्स को जो है हम लोगों को देखना होता है। यहाँ पे इंजेक्टेबल्स में या पेरेंट्रल प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। तो एक तरह से सिंपल डोज फॉर्म है। और जो कैप्सूल है, टैबलेट है, सिरप है, सस्पेंशन है, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स डोजेज फॉर्म्स हैं। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अब सैलरी यहाँ पे कितनी हो सकती है, एज अ फ्रेशर कैंडिडेट सैलरी वेरी करती है, कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकती है। और जो MNC कंपनीज होती हैं वो सैलरी ज़्यादा देती हैं अगर हम लोग उसका कंपेरिजन एक जो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज होती हैं उनके साथ में करें। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बट जो जनरल जो आप लोगों को सैलरी मिलती है वो आप लोगों को 12,000 से लेकर 17,000 के बीच में मिल सकती है एज अ फ्रेशर कैंडिडेट। ये एक जनरल आइडिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद जो है आप लोगों को अदर पॉइंट्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। और अदर पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं
कि 1 to 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अचीव करें। देन उसके बाद ही जो है किसी फार्मा कंपनी में या किसी नेक्स्ट फार्मा कंपनी में जाने का आप लोग सोचें या अपनी फर्स्ट जॉब को स्किप करने का सोचें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोगों मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज़ बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज़ बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। वहाँ पर भी आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में तो कर ही सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं आप लोगों के लिए चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊँगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस